ये यूनिवर्स से अलाइन होना और डिवाइन टाइमिंग एग्जैक्टली क्या है, एकदम आसान सी भाषा में आपके लिए आज समझाने की कोशिश करूँगी। आज वीडियो के शुरू में ही मेरे हर सब्सक्राइबर का और वो हर कमेंट करने वाले इंसान का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके कमेंट्स इतने प्यारे होते हैं, थैंक यू सो सो मच। डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। हम 1-to-1 टैरोट कार्ड रीडिंग, एलओए कोचिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं। अलाइनमेंट और डिवाइन टाइमिंग। अलाइनमेंट क्या है? पहले तो ये वर्ड अलाइनमेंट, ठीक है, जब कोई एक ही दिशा में होता है, एक ही लाइन में होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ अलाइनमेंट। जैसे आप अपने दोस्त को बोलते हो बीच में से हट, इधर आ जा, तो हम एक ही लाइन में आएंगे तो हमारा फोटा अच्छा आएगा, ठीक है। उल्टा पुल्टा अगर खड़े होते हैं तो हम ढक जाते हैं, हमारा फ़ोटो भी अच्छा नहीं आता। और सेकेंड कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, डिवाइन टाइमिंग, कि हर एक फल के पकने का एक टाइम होता है। डिवाइन टाइम जब होगा, यूनिवर्स समझेगा तब तो वो आपको मिलेगा। अब ये अलाइनमेंट क्या है, ठीक है। फिज़िकली अगर हम समझे तो शादी के लिए एज रखी गई है 18 साल। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फिज़िकली आपकी बॉडी उस अलाइनमेंट में आ जाती है कि यू कैन हैव दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। आप मेंटली फिज़िकली यू आर इनटू दैट जोन कि आप नए रिश्तों को, नए फैमिली को एक्सेप्ट करने के लिए स्टेबल हो, मच्योर हो। क्या होता है जब बाल विवाह होता है, ठीक है, इट इज़ नॉट प्रॉपर, क्योंकि वो अलाइनमेंट नहीं है इंसान का, उसकी बॉडी का, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी का, उसकी मैच्योरिटी का, कि वो अपनी लाइफ अपने पेरेंट्स के घर के बाहर कहीं और एक्सप्लोर कर पाए। ये सिंपल सी भाषा है कि आपकी बॉडी का एक अलाइनमेंट है, ठीक है। अब जो वो दी जाती है, जैसे वैक्सीन वगैरह दी जाती है, तो वो छोटे से बच्चे को एकदम पहले ही दे दी जाती है। वो नहीं देखा जाता कि वो बड़ा होगा तब। शादी कब होती है? जब वो 18 साल का होता है तब भी शादी होती है। और वैक्सीन कब दे देते हैं? छोटे होते हैं तब भी। तो वैक्सीन देने का जो राइट टाइम है, डिवाइन टाइम है, कि तब बच्चा एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके लिए अच्छा होगा, वो तब है। और शादी का कब है? 18 साल तक, ठीक है। अब वो चीज़ है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है? आपकी जो इच्छाएं हैं वो यूनिवर्स में तय तो रही है, आपने कुछ चीज़ें लिखी है, कुछ चीज़ बोली है, आपने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक की है, या आज आप बस मेरी तरह लिख के छोड़ देने में बिलीव करते हो, चलो आपने ये सारी चीज़ें की। उसके बाद एक स्टेज आता है जब आप इनडिफरेंट हो जाते हो, लेट गो जिसे बोलते हैं टेक्निकली, कि चलो मुझे यकीन है, नहीं भी है, आई जस्ट लेट इट गो, और वो फिर आपके पास आ जाती है। तो वो कब आती है आपके पास? ये बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर कि जब आप अलाइन होते हो, मतलब आपकी इच्छा को आप एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली आपकी ज़िंदगी के अंदर उस चीज़ के लिए जगह ऑलरेडी बन चुकी है, देन इट विल कम टू यू। आप उसके लिए मैच्योर है। अब क्या होता है ना कि जब आप मैच्योर नहीं हो, अभी किसी, चलो इंसान को शादी मैनिफेस्ट करनी है, कोई 16 साल की है कि मुझे तो बस शादी करनी है, उसने जल्दी शादी कर ली, अब वो अलाइन है नहीं, उसका वो उस जोन में है नहीं कि मैं उसको टैकल कर सकती हूँ। क्या होगा? शादी टूट जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अलाइनमेंट में जब हम नहीं होते हैं तो क्या होता है, अगर हमें चीज़ें रिसीव भी होती है तो हम आसानी से उसको खो देते हैं, वो हमारे लिए फिर राइट साबित नहीं होती है। आपने बहुत धर्म पछाड़े किए, धाड़ 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 कुछ बोला, और परमात्मा तो बहुत कृपालु है, आपको जो चाहिए वो आपको मिल भी जाता है कभी कभी इमीडिएटली। पर क्या है, वो आपके लिए फिर इवेंचुअली राइट साबित नहीं होता। तो आप जब भी कोई भी चीज़ मांगते हो तो आपको सबसे पहले तो यही मांगना है कि भगवान जी, यूनिवर्स, मुझे अपने लिए ये बेहतर लग रहा है, मुझे ये दीजिए या इससे कुछ बेहतर दीजिए। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। और सेकेंड, अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट को कैसे सेट करना है? अब आपने समझ लिया कि अलाइनमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। आप उसी दिशा में हो जहाँ पे आपकी इच्छा है, तो आप दोनों एकदम टकराओगे और एकदम राइट वो आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। अब अलाइन होना कैसे? अलाइन कैसे होते हैं? लेट गो करके, फ्री होके, ठीक है। इंसान जब वो चीज़ को पकड़ 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 के बैठता है तो कुछ भी नहीं होता है। यू जस्ट लेट गो,
रिलैक्स। कोई भी चीज़ आपने मांगी है, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, एक तो यूनिवर्स के लिए कुछ भी बड़ा है नहीं, और आपको अलाइनमेंट में आने के लिए, अपनी इच्छा के एक लाइन में आने के लिए आपको लाइन से हट जाना पड़ेगा। आप लाइन से कैसे हट जाओगे? आप अपनी सारी जो नेगेटिव सोच के साथ हट जाओगे और पॉजिटिव चीज़ यही रखोगे कि मेरी इच्छा मेरे लिए आ रही है। शादी करनी है तो ऑलरेडी शादी वाले गाने सुन के एकदम खुश हो रहे हो, बेबी चाहिए तो बेबीज़ की मूवी देख लिए, अपने दोस्तों को अप्रिशिएट कर दिया, जॉब है तो ऑलरेडी मेरे पास जॉब है, आप उस जोन में रहते हो, बीमारी ठीक करनी है तो भाई मेरी बॉडी तो ऑलरेडी, यू आर इनटू दैट अलाइन स्टेज कि जहाँ पे आपकी इच्छा को आपको आके मिलना टफ नहीं होगा। ठीक है, आपको किसी को मिलने जाना है, एक चीज़ समझो, तो कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, कोई इधर, तो आप तो नहीं बोलोगे कि भाई लाइन में खड़े रहो ना, मैं चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ तो मेरे लिए इजी रहेगा, एक चीज़ है ना। तो वैसे ही यूनिवर्स का है कि आप उस स्ट्रेट अलाइनमेंट में हो, सीधी लाइन में हो, तो चीज़ें आपको डिलीवर करना उनके लिए ईजी रहेगा। आपका एक थॉट इधर भाग रहा है, नहीं होगा, आपका एक थॉट उधर भाग रहा है कि कैसे होगा, फिर यूनिवर्स को लगता है कि भाई ये ही खुद स्ट्रगल कर रहा है, लेट इट बी। तो अलाइनमेंट एक ये है कि आप एक स्ट्रेट लाइन में आ जाओ वाइब्रेशनली, कि आप वो चीज़ रिसीव करने के लिए तैयार हो, आप कुदरत को सिग्नल दो कि भाई जो मैंने मांगा है मैं उसके लायक हूँ, वो मुझे चाहिए ही। और सबसे लास्ट बात, मुझे वो चाहिए या उससे कुछ बेहतर मुझे जब भी मिलेगा, मुझे 100% मिलेगा, मुझे यकीन है, आई हैव 100% फेथ ऑन गॉड। चमत्कार भी होते हैं, सपने भी सच होते हैं, सपनों का फल मिलता भी है, मुझे पता है। ठीक है, तो अलाइनमेंट में ऐसे आते हैं। और डिवाइन टाइमिंग क्या है? डिवाइन टाइमिंग वो है, वो मैं श्योरली नहीं बोलती कि वो कुदरत ने आपके लिए तय की है या आप अपने लिए तय करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि फल पकने का वक्त होता है। ठीक है, जब वो पक जाता है, जब आप वाइब्रेशनली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, तब तो आपके लिए चीज़ें ऐसी चुटकी बजा के मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती। लेकिन कभी कभार हम अलाइनमेंट में नहीं होते हैं, हम वाइब्रेशनली थोड़े से फ्लिकर कर रहे होते हैं इस दिशा में, इस दिशा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि डिवाइन टाइमिंग जो है, फिर कुदरत समय लेती है आपके विश्वास को बिल्ड करने के लिए, आपके वाइब्रेशंस को बिल्ड करने के लिए, और फिर आपकी झोली में वो चीज़ आती है। 100 बात की बात ये है कि इंसान के हर एक चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट होती है। अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप वाइब्रेशनली एक स्ट्रेट लाइन में आ जाओ कुदरत के साथ। कैसे आओगे? आपने टेक्निक सारी कर ली, आपने चीज़ें मांग ली, अब आप रिलैक्स होके ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड में रहना चालू कर दो कि थैंक यू, मुझे ये मिल गया, बस डन, लेट इट गो। अपने दिमाग को ट्रबल करना स्टार्ट कर बंद कर दो, मतलब दिमाग को ट्रबल करना। एंड सेकेंड, डिवाइन टाइमिंग, कुदरत का समय, जो चीज़ जब होनी है वो होनी है, होके रहती है। ठीक है, तो डिवाइन टाइमिंग ये है कि जब आप उसके लिए लायक है तो चीज़ें आपको आके मिल जानी है। ठीक, खुश रहिए। किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अच्छा, लास्ट में एक कहानी है लेट गो के रिलेटेड, अलाइनमेंट में रिलेटेड। एक माँ जो है, वो उसका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि वो कहीं पे उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजेगी तो वो बहुत अच्छा करेगा, लेकिन वो माँ को इतना, वो उसको प्यार करती है अपने बेटे को कि कहीं बाहर जाने ही नहीं देना चाहती। तुम बाहर पढ़ने नहीं जाओगे, क्या करेगी वो? उस बच्चे का सक्सेस ही रोकेगी। इससे अच्छा दूसरी बेटर कहानी ये होती है कि माँ ने छोड़ दिया कि बेटा तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो। वो गए दूसरी कंट्री के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत अच्छी पोजीशन पाई। उन्होंने अपने माँ बाप को भी बाहर के कंट्री में बुलाया, उन्होंने एक लग्जरियस लाइफस्टाइल अपने माँ बाप के लिए भी मैनिफेस्ट की। वो देश में आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और वो फैमिली आज बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। ये सब क्यों हुआ? वो माँ ने अपने बेटे को अपने प्यार से आगे देख के लेट गो किया कि आप अपने सपने जिए। हम अपनी इच्छाओं के साथ वो माँ वाला बर्ताव ना करें कि बस मेरे घर में बैठे रहो, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। हम उसको हाथ की मुट्ठियाँ छोड़ के
बस खुले आसमान में उड़ने दे, मांग ले कुदरत से और उसे छोड़ दे। आपको पता नहीं है वो कितनी खूबसूरत तरीके से सच हो के आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अलाइनमेंट में आइए, लेट गो कीजिए। परमात्मा आपकी हर इच्छा का डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी लाए, यही शुभकामना। थैंक यू सो मच।